Praise the प्रिय Lord. हमारे महान परमेश्वर की आशीषें आप सबों के जीवन पर सदा बनी रहे। और आज हम वचन से देखेंगे यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका पहला पद। जी। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। जी, मेरे प्रिय, कितने खूबसूरत ये शब्द हैं और कितने उत्साहित करने वाले ये शब्द हैं। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और परमेश्वर के लोग प्रभावशाली लोग होते हैं। प्रभु अद्भुत कामों को करने वाले परमेश्वर है और परमेश्वर के लोग परिवर्तन को लेकर के आने वाले लोग होते हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय उसके 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह खूबसूरत बात को कह रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह कुछ यूं कह रहे हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम एक नॉर्मल जन नहीं रहने पाओगे, तुम सामर्थी जन होने पाओगे। जी। और यरूशलेम सारे यहूदिया सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक के तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तुम प्रभावशाली लोग होने पाओगे, तुम मेरे गवाह होगे और एक बड़े परिवर्तन को संसार में लेकर के आने पाओगे। कितने खूबसूरत ये शब्द है, कितने प्रभावशाली ये शब्द है, कितना उत्साहित करने वाले ये शब्द है जो कि यहोशू उसके पहले अध्याय और 6ठे पद में लिखे हुए। फिर से अपने टेक्स्ट को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। यहूदियों के सारे फाटक, यरीहो जो था वो कंप्लीटली शट अप था, कोई जन बाहर नहीं जा रहा था, ना कोई जन अंदर आने पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये लोग इसराइलियों से डरे हुए थे, ये डर से भरे हुए थे और डर के मारे ये अपने शहर के अंदर बंद हो गए और कोई जन बाहर नहीं जा रहा, ना कोई जन अंदर आने पा रहा है। आपको मालूम, ये यरीहो शहर था, ये यरीहो शहर था, पूरे क्षेत्र का ये अजय नगर समझा जाता था। कोई इसको हरा नहीं पाता था, कोई इसको डिफीट नहीं कर पाता था। बड़े सामर्थी, बड़े पावरफुल ये लोग थे, बड़ी ऊंची ऊंची इनकी दीवारें थी, बड़ी मजबूत इनकी दीवारें थी। ये विचक्राफ्ट करने वाले, टोना टुटका करने वाले, दुष्ट आत्माओं के साथ में ये कार्य करने वाले लोग थे, बड़े सामर्थी ये लोग हुआ करते थे और कोई इनको हरा नहीं पाता था। और मेरे प्रियो, वो लोग जिनको कोई हरा नहीं पाता था वो आज डर के मारे कांप रहे हैं। कहां से उनके अंदर ये डर आ गया? कैसे डर आ गया? वो लोग जो कभी नहीं हारे, जिनको कभी कोई हरा नहीं पाता था, आज डर के मारे कांप रहे हैं। आज डर के मारे कांप रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों की वजह से, इस्राएल की वजह से, परमेश्वर के लोगों की वजह से। वो लोग जो कि सबको भयभीत करते थे, आज खुद भय में कैद हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग वहां पे मौजूद है। परमेश्वर के लोग सामर्थी लोग होते हैं, परमेश्वर के लोग परिवर्तन को लेकर आने वाले लोग होते हैं, परमेश्वर के लोग प्रभावशाली लोग होते हैं। मेरे प्रिय, ना सिर्फ यरीहो जो था वो बंद हो गया, चारों तरफ से बंद हो गया, अपने सारे फाटक बंद कर दिए, पर वो डर से कांप रहे थे। और ना सिर्फ डर से कांप रहे थे, हम देखते हैं जल्द ही इनकी दीवारें ढह गई, इनकी घमंड की दीवारें ढह गई, इनकी सुरक्षा की दीवारें जो थी वो ढह गई और ये नगर जीत लिया गया और ये खत्म कर दिया गया और ये फिनिश ऑफ हो गया, कंप्लीटली ये वाइप ऑफ हो गया। पूरी तरीके से ये शहर नष्ट कर दिया गया और जला करके, फूंक करके राख कर दिया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग प्रभावशाली लोग होते, परमेश्वर के लोग वहां पे मौजूद थे। परमेश्वर का न्याय इस शहर के ऊपर आने पाया, परमेश्वर का न्याय इस शहर के ऊपर आने पाया। क्योंकि परमेश्वर का न्याय इस शहर के ऊपर आने पाया, हम जानते हैं कि ये लोग बहुत दुष्ट थे, पाप में डूबे हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, दुष्ट आत्माओं के साथ में विचक्राफ्ट करने वाले, टोना टुटका करने वाले लोग थे। परमेश्वर का न्याय इस शहर के ऊपर आने पाता। व्हाई? बिकॉज ऑफ गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों की वजह से। परमेश्वर के लोग प्रभावशाली लोग होते हैं, परिवर्तन को लेकर के आने वाले, आमेन, परिवर्तन को लेकर आने वाले लोग होते हैं। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि योना की वजह से पूरे निनवे ने पश्चाताप कर लिया, योना की वजह से निनवे शहर ने पश्चाताप कर लिया और परमेश्वर का न्याय उस शहर के ऊपर नहीं आने पाया और वो लोग सुरक्षित होने पाए। व्हाई? बिकॉज ऑफ गॉड्स पीपल।
परमेश्वर के लोगों की वजह से। परमेश्वर के लोग कमजोर लोग नहीं होते, डर के आसानी से डरने वाले लोग नहीं होते, भय में रहने वाले लोग नहीं होते, प्रभावशाली लोग होते। परमेश्वर हमारे बीच में है और वो सामर्थ्य है, और क्योंकि वो हमारे बीच में सामर्थ्य है इसलिए हम प्रभावशाली लोग हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यूसुफ की वजह से, यूसुफ की वजह से मिस्र का देश आशीष को पाने पाया। वो पूरा मिस्र जो था वो आशीष को प्राप्त करने पाया। 7 साल जब अकाल किया, उस पूरे 7 साल उस पूरे क्षेत्र के लिए और आसपास के तमाम लोगों के लिए ढेर सारा भोजन उपलब्ध था। Why? Because the man of God was there, क्योंकि वहां पे परमेश्वर का जन मौजूद था और उसकी वजह से एक बड़ा परिवर्तन आने पाया। Because of the man of God, परमेश्वर के लोगों की वजह से एक बड़ा परिवर्तन आने पाता। मेरा प्रेम, आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने आप को पहचानना शुरू करें। आप पहचानना शुरू करें कि आप में, आपके अंदर जो परमेश्वर रहता है, आपके साथ जो परमेश्वर रहता है वो सामर्थी परमेश्वर है, और उसकी वजह से हम सामर्थी लोग हैं और हम प्रभावशाली लोग हैं, और हमारी वजह से बड़े परिवर्तन, हमारे वजह से बड़े परिवर्तन आते। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, उसके लोग प्रभावशाली लोग होने पाते, प्रभावशाली लोग होने पाते। ये नगर बहुत दुष्ट नगर था, ये नगर पाप में डूबा हुआ बहुत दुष्ट नगर था। इस्राएली शराफत से बिल्कुल आराम से इस पार से उस पार जाना मांग रहे थे, पर उसने रोक दिया। उसने कहा नहीं, यहाँ से कोई पार नहीं जाएगा। दुष्टता से भरे हुए लोग थे, क्योंकि परमेश्वर के लोग वहां पे थे, इसलिए परमेश्वर का न्याय इस शहर के ऊपर आने पाए। और भले ये कितना मजबूत क्यों नहीं था, भले ये अजय नगर क्यों नहीं था, भले ये ऐसा नगर क्यों नहीं था कि इसको कोई हरा नहीं पाता था, पर ये खड़ा नहीं रहने पाया, ये खड़ा नहीं रहने पाया, ये टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इस्राएली लोग वहां मौजूद थे। बिकॉज ऑफ गॉड्स पीपल, बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, इसराइल के लोगों की वजह से, क्योंकि इसराइल के लोग वहां मौजूद थे, परमेश्वर का न्याय वहां पे आने पाए। बड़ा परिवर्तन हम आते हुए देखते हैं। फिर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप अपने आप को एक प्रभावशाली जन के रूप में देखें, आप अपने आप को सामर्थी जन के रूप में देखें। कमजोर मत देखें, दुख में नहीं, निराशा में नहीं, सामर्थी रूप में देखें, और होने पाए कि आपकी वजह से भी कुछ होने पाए। परमेश्वर के लोगों की वजह से यरीहो की दीवारें गिर गई, परमेश्वर के लोगों की वजह से ये दुष्ट नगर जो था इसका अंत होने पाया। परमेश्वर के जन की वजह से, योना की वजह से निनवे जो है वो पश्चाताप करने पाया। परमेश्वर के जन यूसुफ की वजह से पूरा मिस्र देश जो है वो आशीष को प्राप्त करने पाता है, और उसके आसपास के इलाके जो है वो आशीष को प्राप्त करने पाते। परमेश्वर के जन की वजह से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को परमेश्वर का जन काउंट करते हैं, अगर आप अपने आप को परमेश्वर का जन समझते हैं, आप प्रभावशाली होने पाए, और होने पाए कि आपकी वजह से एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन आने पाए। आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके क्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके दोस्तों के बीच में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपकी वजह से एक बड़ा चेंज आने पाए, एक बड़ा परिवर्तन आने पाए। परमेश्वर के लोग सामर्थी लोग होते हैं और प्रभावशाली लोग होते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी सहायता के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, जिसके द्वारा हम प्रभावशाली होते हैं। आपके वचन की शिक्षाओं के लिए, आपकी अगुवाइयों के लिए, जिसके द्वारा प्रभु जी शत्रु हारता है, और अपनी आपकी बड़ी विजय को हम अपने जीवनों में देखने पाते हैं। प्रभु जी होने पाए हम सबकी मदद करें कि हम आपकी बातों से, हम आपके जीवन से अपने आप को भर ले। प्रभु जी अपने मन को आपकी शिक्षाओं से भर ले, ताकि पिता हमें प्रभावशाली व्यक्तित्व को अपने अंदर रखने पाए, जिनके द्वारा बहुत सारे लोग आपके पास में आ सके, लोग उद्धार को पाने पाए, जीवन को पाने पाए, परिवर्तन आने पाए। प्रभु हम सबको आप बदले और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। God bless you.